अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका सीधा मतलब है या तो आप इंडिया या पाकिस्तान में रहते हैं, या फिर आप दोनों मुल्कों के टेंशन से इतने फेमिलियर हो चुके हैं कि सीज फायर की ब्रेकिंग न्यूज भी रिंगटोन लगती है। इसलिए आज हम लाए हैं आपके लिए टॉप 10 वॉर मूवीज। कुछ मूवीज ऐसी भी हैं जो शायद आप पहले देख चुके हों, लेकिन कुछ जेम्स ऐसे हैं जो पक्का आपके रेडार से बच के निकल गई होंगी। और सिर्फ मूवीज ही नहीं, वॉर समझने के लिए एक नेक्स्ट लेवल वेब सीरीज भी लेकर आया हूँ, जिसमें दिखाया गया है कि जंग सिर्फ बॉर्डर पर नहीं होती, बल्कि हर उस जगह पर लड़ी जाती है जहां स्ट्रेटेजी, इमोशन और पॉलिटिक्स का क्लैश होता है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि असली जंग कैसे लड़ी जाती है और स्क्रीन पर कैसे जीती जाती है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, द गाजी अटैक। 2017 में पहली बार हिंदी सिनेमा ने इंडियन नेवी पर एक फिल्म बनाने का फैसला किया और फिर द गाजी अटैक बनाई गई। इस फिल्म की सबसे अच्छी चीज है इसका थ्रिल, जो आपको हर वक्त जोड़े रखता है। काफी अफसोस की बात है कि अब कोई भी इसके बारे में बात नहीं करता, लेकिन यह वाकई देखने लायक है। और इस फिल्म को देखने की एक बड़ी वजह के मेनन की दमदार परफॉर्मेंस भी है, क्योंकि इसमें इनका काम बहुत सुपर्ब था। इतिहास में हम हो न हो, लेकिन हिंदुस्तान के भविष्य में हम जरूर होंगे। जय हिंद! जय हिंद! नंबर 9, टैंगो चार्ली। टैंगो चार्ली की कास्ट में है हम सबके फेवरेट बॉबी डियोल। ये फिल्म बॉबी डियोल की पुरानी जेम्स में से एक है और ये काफी अच्छी मूवी है। हाँ, थोड़ी पुरानी जरूर है, लेकिन ये अभी भी देखने लायक है। और जिस इश्यू पर यह फिल्म बात कर रही थी, उस पर आज तक किसी भी मेन स्ट्रीम फिल्म ने बात नहीं की है, विच इज द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। ये बीजू के नाम दुश्मन को सत्यानाश हो, ये देव के नाम, ये ईश्वर के नाम दुश्मन सुबह का सूरज न देख पाए। नंबर 8, फाइटर। ये भी एक वॉर बेस्ड फिल्म है और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये फिल्म टॉम क्रूज की मूवी टॉप गन मैवरिक से इंस्पायर्ड है। जब मूवी देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। इंटरवल में ये मूवी चेंज होती है और पायलट अभिनंदन की स्टोरी से रिलेट करती है। तो अगर फाइटर जेट्स की स्टोरी सुनना चाहते हैं तो ये मूवी आपके लिए है। ईट का जवाब पत्थर से देने आए हो? नहीं, धोखे का जवाब इनकमिंग मिसाइल! बदले से। नंबर 7, सैम बहादुर। मैं श्योर हूँ आप में से बहुत से लोगों ने ये मूवी देखी होगी, लेकिन जिसने नहीं देखी वह अभी वीडियो बंद करके जाए और पहले ये मूवी देख कर आए। मेघना गुलजार की डायरेक्ट की गई बायोपिक सैम बहादुर फील्ड मार्शल सैम मनेकशॉ की जिंदगी पर आधारित है। आप मानेंगे कि वह इंडिया के सबसे बेहतरीन जनरल्स में से एक थे, इसीलिए उनको फील्ड मार्शल की पोस्ट दी गई थी, जो कि बनाई भी उन्हीं के लिए गई थी। और इसमें विक्की कौशल वाकई तारीफ के काबिल हैं। यह उन फिल्मों में से है जो देखना मस्ट है। हम रहें या ना रहें, हमारी इस वर्दी का गौरव हमेशा रहेगा। नंबर 6, शेरशाह। अनदर मास्टर क्लास भाई। अगर किसी ने यह मूवी नहीं देखी ना, तो सच में अभी जाओ और ये देख कर आओ। और हाँ, टिश्यू लेकर बैठना, क्योंकि ये मूवी सच में आपको रुला देने वाली है। ये देखना अच्छा लगा कि जंग की फिल्म होने के बावजूद भी ये फिल्म कभी ओवर नहीं लगती। इसका अप्रोच सिंपल और बहुत ज्यादा इमोशनल है। जब वापस आ जाऊंगा, कोई फिक्र न कर जानी, तिरंगा लहरा कर आऊंगा, नहीं तो उसमें लिपट के आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। नंबर 5, यूरी, द सर्जिकल स्ट्राइक। आपने यह जुमला कई बार सुना होगा। ये उसी मूवी का है। मूवी अपने ऑब्जेक्टिव से पीछे नहीं हटती। ये एक सर्जिकल स्ट्राइक पर आधारित है कि इंडियन आर्मी एक सर्जिकल स्ट्राइक प्लान करती है पाकिस्तान पर। एक प्रॉपर वॉर मूवी जो एक्शन से भरपूर है। इंडियन आर्मी ने ये जंग शुरू नहीं की थी, बट वी विल ब्लडी हेल फिनिश इट। हाउस द जोश! हाउस द जोश! जय हिंद! नंबर 4, बॉर्डर। यह एक आइकॉनिक आर्मी फिल्म है जो 1997 में रिलीज हुई थी। ये इंडिया पाकिस्तान की 1971 की वॉर पर आधारित थी और यह उन शुरुआती मूवीज में से एक है जो वाकई आइकॉनिक है। 90 के दशक का हर बच्चा, बड़ा बूढ़ा इस फिल्म से वाकिफ है, लेकिन जेनजी ने शायद ये मूवी नहीं देखी होगी। यह पायनियर मूवीज में से एक है और इसकी मीम्स और जोक्स हम आज भी अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। एंड दिस इज द रियल गोट। नंबर 3, यहाँ
ये हो सकता है कि आपने इससे पहले इस मूवी का नाम भी नहीं सुना होगा। इसका नैरेटिव कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट पर आधारित था। इस मूवी में हम एक आर्मी ऑफिसर और एक कश्मीरी गर्ल की लव स्टोरी देखते हैं और चीजें तब बुरी होती हैं जब जंग शुरू होती है। ये सच में बहुत अंडररेटेड फिल्म है। सुनने में आपको इस स्टोरी का प्लॉट बहुत अजीब लगेगा, लेकिन जैसे इस मूवी में दिखाया गया है, इट्स वेरी ओरिजिनल, हाईली रिकमेंडेड टू वॉच इट। नंबर 2, 1971। ये एक बहुत ही अंडररेटेड वॉर फिल्म है। हम फिल्म में देखते हैं कि इंडियन आर्मी के 6 सैनिकों को पाकिस्तान आर्मी कैप्चर कर लेती है और ये सैनिक खुद को आजाद कराने की कोशिश कर रहे हैं। यही इस फिल्म की कहानी है। इसकी राइटिंग काफी रियलिस्टिक थी, जहां हमें इन सभी सोल्जर्स की डाइवर्स पर्सनालिटीज दिखाई गई थी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जब ये रिलीज हुई तो ये इतनी सक्सेसफुल नहीं रही, लेकिन वक्त के साथ साथ ये काफी पॉपुलर हुई है। आपको हमारी हुकूमत का एहसान मानना चाहिए कि पकड़े जाने के बावजूद आप जिंदा हैं। एहसान तो आपको हमारी हुकूमत का मानना चाहिए, जिसने जंग खत्म होने के बाद 93,000 पाकिस्तानी फौजियों को जैसे का तैसा पाकिस्तान वापस कर दिया। नंबर 1, लक्ष्या। 2014 में रिलीज हुई लक्ष्या इंडियन आर्मी को एक स्पेशल ट्रिब्यूट देती है। ये एक रिमार्केबल फिल्म है। मूवी देखते वक्त ये फील होने लगता है कि आप किसी रेजिमेंट के रियल आर्मी ऑफिसर्स की कहानी देख रहे हो। ये कारगिल वॉर पर आधारित है। एक लॉस्ट टीनेजर करण शर्गिल की कहानी, जो आर्मी ज्वाइन करने के बाद अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढता है। खान साहब, मुझे उन लोगों का तजुर्बा है। पाकिस्तानी हारे तो पलट के एक बार फिर आता है। अगर जीत जाओ तो फौरन लापरवाह नहीं हो जाना। मेरी बात याद रखना। याद रखूंगा। जैन साहब, जय। अब बारी है उस वेब सीरीज की जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जियो सिनेमा प्रेजेंटेड रणनीति बालाकोट एंड बियॉन्ड। ये सिर्फ एक वेब सीरीज नहीं, ये एक मास्टर क्लास है मॉडर्न वॉर के एवोल्यूशन पर। यह बताती है कि आजकल के जमाने में जंग सिर्फ टैंक्स और गन्स से नहीं लड़ी जाती। आज की वॉर होती है हाइब्रिड सिस्टम पर, मतलब थोड़ा ग्राउंड पर, थोड़ा स्क्रीन पर, थोड़ा डिप्लोमेसी के टेबल पर और थोड़ा ट्विटर स्पेसेस में। अगर आप ये वेब सीरीज देख लें तो आपको समझ आ जाएगा कि असली जंग में हुआ क्या था और क्यों यह कहना कि पाकिस्तान जीत गया या भारत जीत गया इतना सिंपल नहीं होता। क्योंकि मॉडर्न वॉर सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, 5 फ्रंट लाइंस पर लड़ी जाती है। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, डिप्लोमेसी और सबसे खतरनाक मीडिया वॉर। और असली जीत उसी की होती है जो इन सभी फ्रंट लाइंस पर एक साथ जीत जाए। ये एक नया रण है और इसे जीतने के लिए एक नई रणनीति की जरूरत है। हाइब्रिड वॉर्स का जमाना है। If it's in the news and it's on social media, then it's real. तो अगर आपको भी वॉर के पीछे की असली कहानी समझनी है तो रणनीति आपके लिए मस्ट वॉच है। लेकिन क्या आपको पता है, एक अकेले शख्स ने अमेरिका जैसी सुपर पावर को दिन में ही तारे दिखा दिए। इसने 2013 में अमेरिका के 10 लाख से ज्यादा टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट चुराकर उनको दुनिया के सामने खोल कर रख दिया और तब से लेकर यह अमेरिका का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट का इतना ज्यादा नुकसान करने के बावजूद आज दुनिया में इसको हीरो की नजर से देखा जाता है। लेकिन आखिर क्यों? दुनिया की टॉप सीक्रेट एजेंसी के डॉक्यूमेंट इसने कैसे चुराए, उनको क्यों लीक किया और इस सब के बाद भी ये अमेरिका की गिरफ्त से कैसे बचा हुआ है?